Very warm greetings to all. Let's begin the class for Prakrit language course. Ma'am, please. थैंक यू मैम। सभी को जय जिनेन्द्र, सर्वेभ्यो नमः। हम कल बात कर रहे थे केस और कारक प्रकरण की, कि प्राकृत में कितने कारक होते हैं, कितनी विभक्ति होती है। हालांकि उसकी चर्चा उससे पहले शुरू कर दी थी, तो बीच में मतलब अभी प्रथमा द्वितीया इतनी तक बात हुई। और उसके बाद मतलब पहले तो ये जो नाउन है, नाम प्रकरण और परण इसको हम बोलते हैं, उसमें पुल्लिंग शब्द स्पेशली वीर, पुरुष, अकारांत पुल्लिंग तो स्पेशली याद रह जाता है। ओके, अकारांत पुल्लिंग तो विशेषकर याद रह जाता है, लेकिन बाद में क्या क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो भी हम देख लेंगे। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और थीलिंग भी समटाइम्स, और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग शब्द से आप परिचित हैं, जनरली आप संस्कृत वाले तो स्पेशली परिचित हो ही जाते हैं, लेकिन प्राकृत में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि सर ने कहा कि संस्कृत से ही हम प्राकृत की सिद्धि कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। प्राकृत में तत्सम शब्द है, तद्भव भी है और देशी शब्द भी है। इवन देशी शब्दों की भरमार है। मतलब सब संस्कृत से सिद्ध करना प्राकृत में मुश्किल है। मोटा मोटी हो जाएगा, 80% तक हो जाएगा, लेकिन पूरा संस्कृत नियम चलाने से प्राकृत न तो ट्रांसलेशन हो सकता है और न ही कुछ उसका क्रिटिकल एडिटिंग वगैरह भी हो सकती है। सो तत्सम है, तद्भव भी है और देशज शब्द भी है। ओके, तो सबसे पहले सर ने बता ही दिया था, परवीर बसु जी सर ने, कि पुल्लिंग वाला रूप तो, और ये हमने रूप देखे थे, ओ आ णम ए, जिणेण जिणेणम, जिणेहि जिणेहि जिणेहि, जिणस जिणान जिणाणम। षष्ठी का चतुर्थी में प्रयोग, और पंचमी में तो ओ उ, मतलब डबल तो, ओ उ ही, और हिंतो, और इसका हिंतो के साथ सुनतो, और डबल सस, और जिणाण जिणाणम, मतलब जिणस जिणाण जिणाणम। और सप्तमी में जिणे जिणम्मी, और इधर बहुवचन में जिणेसु जिणेसुम, और संबोधन में जो है प्रथमा की तरह चलते हैं। ओके, तो ये एक इंग्लिश का था मेरे पास, इंग्लिश वाला हालांकि है नहीं हमारे सामने। देखिए, ये कावेरी मैम आपको अच्छे से याद हो गया होगा आई थिंक, अकारांत पुल्लिंग शब्द। मैडम हमारे यहाँ वीरे ब्याह होता है, वीरे ही होता है, तो वो द्विवचन नहीं है, वीरात ऐसे होता है। तो वीरतः ये दूसरा प्रत्यय पंचमी का लगता है। षष्ठी का है, वीराणाम होता है तो वीराणम हो गया है। वीराणाम। जी ओके, तो वो तो म इधर हट के और वीराण और वीराणम हो ही गया, सिंपल है, मकार थोड़ा सा रहेगा। फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, और एक एक प्रत्यय ज्यादा से आ रहे हैं, वो नहीं है। वीरा हाँ ही, वीरा ही ऐसे नहीं है। हाँ, पंचमी में बहुत सारे प्रत्यय हैं। जी तो सिंपल सी बात है कि ये जो साइन अगर याद है तो अकारांत पुल्लिंग तो इजीली याद हो जाएंगे। और मोटा मोटी स्त्रीलिंग में भी यही चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर माइनर डिफरेंस रहता है। नपुंसकलिंग में थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां अनुस्वार प्रयोग वाले ज्यादा मिलते हैं। ओके, वो तीनों ही देख लेते हैं। सो ये प्रत्यय प्राकृत के प्रत्यय याद रखने हैं। वीरो, वीरा, वीरम, वीरे या वीरा, वीरेण, वीरेणम। वीरणम नहीं है, वीरेण और वीरेणम। वीरेहि, वीरेहिम और वीरेहि। वीरस, षष्ठी का इधर लगा दिया, वीरस वीरान वीराणम। पंचमी में वीरा, वीरत्तो, वीराओ, वीराऊ भी है, वीराही भी है, वीराहिंतो भी है, इधर हिंतो के साथ सुनतो भी है प्लूरल में। और वीरस वीराण वीराणम षष्ठी विभक्ति का। सप्तमी में वीरे विरम्मी,
और इधर बहुवचन में वीरेसु वीरेसुम, और हे वीर, हे वीरो, हे वीरा, इस तरीके से संबोधन में। इसी के और फर्दर जिन का भी सेम ही है, पुल्लिंग का तो पुरुष शब्द ये भी पुल्लिंग का ही है। माला, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है। माला, क्योंकि वहां पर तो पुल्लिंग में जो है सी को ओ होता है और स्त्रीलिंग में आ बना रहता है, स्त्रीलिंग की विशेषता ही है आ पीछे। तो माला, माला, फिर इधर माला ओ, माला ऊ, ठीक है। माला, एक मिनट, ये सेम, इधर सेम, इधर सेम, ठीक है। तो याद रखने का जो एक तरीका है ये सेम है। बहुवचन जो है प्रथमा का पड़मा और बिया, उसका बहुवचन सेम है। सो माला, माला ओ, नहीं तो माला ऊ। और जीणम, तो इधर मालम, एकदम अकारांत पुल्लिंग की तरह ही है। तृतीया में इधर माला अ, ई और ए, और ये वापिस सेम है पुल्लिंग की तरह, माला ही, माला हिम और माला ही। तो यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है। तृतीया एक वचन में डिफरेंस है, ओके। और यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है बहुवचन में। सो अ ई ए, यानी जो शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट, ये तो वैसे तो लॉन्ग है बट उस हिसाब से ध्यान में रखे तो मतलब इसका लॉन्ग नहीं है, इसका लॉन्ग नहीं है, और इसका ये प्रथम है। सो माला अ ई ए, ऐसे याद रखने का एक मतलब दिमाग में फिट किया जा सकता है। चतुर्थी का सेम है, फिर वापस से मतलब षष्ठी, यानी तृतीया में जो है तृतीय विभक्ति का वैसा ही चतुर्थी में है, और फिर षष्ठी वाला तो वो है ही सेम, चतुर्थी में है वैसा ही, और सप्तमी में भी वही रूप है। और संबोधन में माले, जैसे जिणे होता है, जिणे जिणम्मी, तो ये जिणम्मी वाला प्रयोग इधर नहीं है स्त्रीलिंग में। सो माले वहां पुल्लिंग बना रहा वैसे ही। सो इधर मतलब ये वाला जो है तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सारे सेम ही है, ओके। और संबोधन में पुल्लिंग जैसा बना रहा माले, और नहीं तो माला। और इधर मालत्तो, माला ओ, माला ऊ, माला हिंतो, माला सुनतो, सेम है, जैसे पुल्लिंग में है वैसे ही है। और पंचमी का इधर मालत तो नहीं है, माला अ, माला ई, माला ए, ऊपर का जैसे है मालत तो है, सॉरी, मालत तो, मालाओ, मालाओ। यानी ये जो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी सेम प्रत्यय बने हुए हैं, सप्तमी तक इवन। तो याद रखने का ये अच्छा तरीका है। और पंचमी सेम है, बहुवचन का भी पुल्लिंग की तरह ही है। नेक्स्ट इधर सप्तमी षष्ठी बहुवचन का मालान, मालालम सेम है, उधर पुल्लिंग की तरह ही है। और इधर मालासु, मालासुम सेम है। और लास्ट में माला, मालाओ, मालाऊ, जो एक वचन की तरह चलते हैं। तो दिमाग में फिट करना है, और कुछ मुश्किल है नहीं। तो एक स्त्रीलिंग का याद होना चाहिए, पुल्लिंग का तो याद रहता ही है जनरली। ठीक है सर, परवीर बसु जी सर। हाँ मैम ठीक है। तो कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस तो पुल्लिंग से, हाँ। तो तुमा एक वचन में तो जैसे है ऐसा ही है, क्योंकि मालासी व मालासु नहीं है,
हम्म। सी बार नहीं होने से वो नहीं आता है। उधर बहुवचन में पुंगलिंग में आ आता है, इधर आ की जगह ओ आता है, नहीं तो ऊ आता है। नहीं तो बहुवचन में जैसे विभक्ति का लोप था, वो लोप मान के लोप माना तो माला माला ही रहता है, नहीं तो ओ ऊ आता है। जी जी, जीरो पुंगलिंग प्रत्यय भी में बोलते हैं हाँ कुछ। हाँ, जीरो पुत्र है। जी जी जी। हाँ, द्वितीय एक वचन तो में, अच्छा द्वितीय एक वचन में मालम हवे कि मालम, क्या होना ना, है? माला मालम अ, माला अ। ना, द्वितीय एक वचन हाँ, मालम मालम। मालम तो आकार का लोप होता है, यस और नहीं तो प्रथम माने पुंगलिंगो जैसा है। और यस यस, उनकी बहुवचन में वो पुंगलिंग जैसा विभक्ति का लोप है, जीरो विभक्ति है। नहीं तो उधर ए आता है, इधर प्रथमा के जैसा ओ, नहीं तो वो आएगा। यस हाँ, सर। प्रथमा द्वितीय एक जैसा चलेगा। हाँ, कर्ता में कर्म में एक ही रूप चलेगा। तृतीय में उधर ए आता है, साथ में र आता है, न नम। इधर माला ओ, माला ई, माला ए, इधर एकदम डिफरेंस है, इसको यस। याद रखना है। नहीं तो उसके उधर शब्दों के साथ ए जोड़ के ही हिंग ही आता है, इधर सिर्फ शब्दों के साथ, जैसे माला के साथ जोड़ के माला ही, माला हिम, माला ही, एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। जी। सिर्फ ए नहीं आता। चतुर्थी वो तो अलग से देखना नहीं, देखने के मतलब नहीं है कि, क्योंकि वो तो षष्ठी के बराबर चलेगा। यस सर। पंचमी में तो तत्व ओ हीन हिंसा जैसे पुंगलिंगों में चलते थे, इधर भी हो ऐसा ही चलेगा। सिर्फ ई के जगह ऊ आता है, माला ऊ, लिखे जीनो ही होता, इधर माला ऊ हो गया। नहीं तो पुंगलिंगों में भी वो एक जैसा ही है माने। नहीं, जिनसी नहीं, हाँ, जिनत तो, जिना ऊ, जिना ऊ, इस तरह हाँ, के। जिना ऊ तो पंचमी में नहीं होगा ना। जिना तो, जिना ओ, जिना ही, जी, जिन जिना, हिंदा। जिना होना चाहिए आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो मैं मिस कर गया शायद। जिना ऊ। जिना ऊ भी है ना। अच्छा अच्छा, तो यस। मैं मिस कर गया। ठीक है, ओके, कोई एक जैसा ही है। जैसा ही है, और बस इसमें प्लस है। तृतीया वाला इधर प्लस है। माला हाँ, अ, ई, ए। और ये तीनों पहले लाइन वाला ये इसका है, जैसे जैसे। जैसे सोस्ती में चलेगा। जी। मैंने माला ओ, माला ई, माला ए, ये चतुर्थी पंचमी षष्ठी तीनों में, तीनों की सप्तमी में भी चलता है। जी। तो याद रखना, तृतीया से सप्तमी तक तो एक ही जैसा चलता है, सिर्फ पंचमी में आके बहुत सारे मलातो, माला ओ, मलाओ, मलाऊ, ये सब आ माला जाता है। पुल्लिंग नहीं की तो तरह। नहीं तो स्त्रीलिंग में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक जैसा चलता है एक जी। वचन में। ये तो यस एक सर। आसान मामला हो गया। हम्म। हाँ, और पंचमी में द्विवचन ठीक है, बहुवचन ठीक है। छठी में उधर सस आता है, इधर और ई ए, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी एक जैसा है, तो मुश्किल नहीं है। सिर्फ पुंगलिंगों में सस्व आएगा, ये
रामस्य दीनस्य ये वाला इधर और रहेगा। ये मालानम ये भी पुल्लिंग जैसा ही चलता है। पुल्लिंगों में आ जो करके नौनम करना पड़ता है, इधर तो आ ऐसे ही है। माला में आ है, नौ या नम जो जोड़ देने से कम चला जाएगा। जी अब सप्तमी बहुवचन में सु सुम, उधर ए जोड़ के सु या सुम जो करना था, इधर ए जोड़ना नहीं है क्योंकि ये एक दीर्घ सर्वर्ण है। माला आ है, इसीलिए माला सु। ओके, बहुत अच्छा। तो बहुत इजी है पुल्लिंग। ऐसे एक दो बार देखने से हो जाएगा। यस यस यस। ओके रोफिया मैम, इजी है? आवाज आ रही है मेरी? ओके नेक्स्ट चलते हैं। उकारांत पुल्लिंग, यस, इसमें क्या डिफरेंस आता है? पुल्लिंग जो एक अकारांत होता है और उकारांत में कैसे क्या डिफरेंस है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो स्पेशली। सो इसमें तरु और तो इसका ये जो दीर्घ हुआ है उसका तो आप कारण जानते हैं, तरु शब्द का, है ना? ये तरु में रू दीर्घ है, क्यों? ये तो बाद में तो विसर्ग था, वो चला गया, इसलिए दीर्घ हो गया। यस करेक्ट। सो ये एक्चुअली दीर्घ नहीं है, बट यहाँ पर दीर्घ हुआ है विसर्ग और इस तरीके से, तो यहाँ दीर्घ है। देखिए इसमें तरु, तरवो, तरओ, तरऊ और तरुणो, ये यहाँ पर ये जो तरुणों तरुणों वाला जो प्रयोग है ना, इसमें ज्यादा दिखाई देगा उकारांत में। मुनिणो इस तरीके से, तरुणो, कविणो इस तरीके से। तो तरु, तरु, तरवो, तरओ, तरऊ, तरुणो, इसमें बहुवचन में काफी प्रयोग है, काफी प्रत्यय है। और इधर द्वितीया का सेम अनुस्वार वाला प्रयोग दिखाई दे रहा है। सो तरुण, तरु, तरुणो बहुवचन में, तृतीया का तरुणा, मुनीणा इस तरीके से। तो तृतीया का तरुणा और तरुही, तरुहिम, तरुही, ये आपका तृतीया का प्रयोग लगभग सब में सेम रहेगा। आई थिंक इसमें भी इवन नपुंसकलिंग में भी ये प्रयोग ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है। और नेक्स्ट देखिए तरुणों, पंचमी को देखिए, तरुणों, तरुत्तो, तरुओ, तरुऊ और तरुहिंतो, वैसा का वैसा ही है ऑलमोस्ट। और इसमें हिंतों के साथ सुनतो, षष्ठी में तरुणों और तरुस। ओके, जिणे, जिणस इस तरीके से। तो तरुणों, तरुस, बहुवचन में तरुण और तरुणम, जैसे जिणेन होता है तो यहाँ पर तरुण और तरुणम। सप्तमी में तरुम्मी और तरुसु नहीं तो तरुसुम। और संबोधन जो है प्रथमा की तरह तरु अथवा तरु, और तरु, तरवो, तरओ, तरऊ, तरुणो। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है इसमें? इसमें डिफरेंस है प्रथमा में ही बहुवचन में प्रत्यय काफी, मतलब कई सारे प्रयोग मिल रहे हैं, और द्वितीय तो वैसा का वैसा ही है, लगभग अनुस्वार वाला प्रयोग है। और इधर द्वितीय में जिणो, जिणा, जिणम, जिणे इस तरीके से होता है, नहीं तो जिणा, तो वैसे ही तरु और तरुणों। तृतीया में तरुणा और तरुही, ही और हिम। पंचमी में वैसा का वैसा ही है, बहुवचन में भी वैसा ही है, षष्ठी में भी कोई ऑलमोस्ट डिफरेंस नहीं है, सप्तमी भी वैसा ही है। सो कोई खास डिफरेंस नहीं है।
तो तृतीया का एक ध्यान में रखना है मेन तो। ओके, तृतीया में जिणेण जिणेणम इस तरीके से होता है। सॉरी, तृतीया का क्या होता है उसमें? जिन्हें न जिन्हें नम हाँ होगा। हाँ हाँ, जिणेण इ- जिणेणम, इ- इधर तरुणा। इधर, हाँ, इधर नौ के बाद आ जाएगा, बस जी यही जी याद जी, रखना है। और ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो उकारांत पुल्लिंग भी आसान है, बस जहां माइनर डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। और एक्स्ट्रा प्रत्यय तो प्राकृत में काफी आ ही जाते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग जो हमने माला का देखा वो आकारांत स्त्रीलिंग। और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी ई और ए, इसमें अ के साथ आ जुड़ गया। मतलब तृतीया में वहां पर ये था माला माला, माला ई और माला ए, तो यहाँ पर माला अ के साथ आ भी प्लस हो गया है। तो ये कि ये प्रयोग चलेंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और पंचमी के साथ षष्ठी और सप्तमी में कोई खास डिफरेंस है नहीं। इधर बुद्धि ई ओ और बुद्धि उ वैसा ही है, सेम ही आकारांत माला स्त्रीलिंग वाले प्रयोग के जैसे ही है लगभग। और इधर बुद्धि हिम, बुद्धिण बुद्धिणम, बुद्धित्व वैसा ही है, बुद्धिण बुद्धिणम, बुद्धिसु, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इतना सही है इसमें कि अ के साथ आ प्लस हो रहा है। बाकी आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग में कोई खास डिफरेंस है नहीं। ये देखिए नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग का नदी शब्द, तो नदी नई हो बन सकता है, बट यह नदी को नदी की तरह ही रखा है जैसे इधर चलता है अर्धमागधी में। नहीं तो नई भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। सो नई, नई, नई ओ, नई ऊ, तो इसमें भी दीर्घिकार ओ और उ वैसा ही है जैसे स्त्रीलिंग में है। और नईम, नई, नई ओ, नई उ, इसमें भी अ आ ई और ए सेम है, इकारांत स्त्रीलिंग के जैसा ही है, अ आ ई और ए प्रत्यय जुड़ रहे हैं। इधर नईण नईणम, और पंचमी वही नई के साथ सुनतो, हिंतों के साथ सुनतो। और सब षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन में भी वैसा ही है, नईण नईणम और नई सु नई सुम, नई 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 और नई ओ और नई उ। तो कुछ डिफरेंस है नहीं, बेसिकली वैसा ही है लगभग। स्त्रीलिंगों में तो एक जैसा ही चलता है। जी जी जी, ये देखने की जरूरत है। तेणु उकारांत स्त्रीलिंग, इसमें भी वैसे ही है, अ आ ई और ए वैसा का वैसे ही है, कोई खास डिफरेंस है नहीं, इकारांत की तरह ही। और बहु में भी वैसा ही है। गिरी शब्द, गिरी गिरिम गिरिणो, हाँ, इधर गिरिणो और गिरिस ये वाला है इकारांत में। इकारांत पुरलिंग तो गिरिणो मुनिनो, गिरिस गिरिम्मी, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओ उ गिरिणो और गिरी बस पुल्लिंग की तरह ही है, माइनर कोई डिफरेंस है। ये देखिए वणम शब्द, नपुंसकलिंग वणम नाम, इसमें भी वैसा ही है जैसे नई। तो इसमें क्या है, ये अनुस्वार वाला प्रयोग जो है, वन वन से फिर वनम 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 होता है, तो अनुस्वार वाला प्रयोग दिखाई दे रहा है पड़मा में। और इधर द्वितीया में भी, इधर वणाणी, वणाई और वणाइम, यहाँ पर डिफरेंस है, वणाणी, वणाई और वणाइम। ओके, बहुवचन में भी वैसा ही है, वणाणी, वणाई, वणाइम। खास बात क्या है, अगर याद ही रखना है तो खास बात क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है, एक वचन और बहुवचन। ओके, वणम वणाणी वणाई वणाणिम और
बहुवचन में भी वणम, वणाणि, वणाइ, वणाइम। तृतीया में वही जिणेन तो वणेन, वणेणम, और वणेहि, वणेहिम, वणेहिम। और इधर पंचमी में वणा, वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणाहि, वणाहिंतो। और इधर बहुवचन में सुनतो, वणस, वणान, वणानम। नीचे कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, नपुंसकलिंग वन शब्द में प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन और बहुवचन, और द्वितीय एक वचन और बहुवचन सेम है। और इसमें वणाणि, वणाइ और वणाइम, ये वाले प्रयोग जो है अनुस्वार वाले, वो नपुंसकलिंग में स्पेशली वन और वनम, वनम से वन, उसमें ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आई थिंक मतलब याद तो क्या हुआ होगा, आई थिंक फिर भी काफी बातें ध्यान में आ गई होगी कि माइनर माइनर डिफरेंस है। और डिफरेंस किस आधार पर बनते हैं वो तो लिटरेचर और बाद में पढ़ने से आ जाता है। इतना ही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हम्म। नहीं, डिफरेंस को ज्यादा ध्यान में रखना है, लेकिन वो माइनर है, वो हो जाएगा, यस यस डिफरेंस आ जाएगा। जी। ओके, सबके लिए इजी है। स्नेहा जी। गुड इवनिंग मैम, मैं अभी जुड़ी हूँ क्लास में। कल का अभी हुआ नहीं। मैंने कल का क्लास मिस हो गया और अभी मैं रिसेंट जुड़ी हूँ, 10 मिनट ही हुए 5 बजे। ओके ओके, तो कम से कम एक पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का याद होने से फिर थोड़े थोड़े डिफरेंस ध्यान में रखकर वो सारी बातें ध्यान में आ जाती हैं। हाँ, मैं वीडियो देखूंगी तो एक बार हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा। पवन जी, KLP पवन जी। पवन जी है ना? ओके, ठीक है। तो हम कल बात कर रहे थे कारक और उसमें वाक्य प्रयोग। यस, यहाँ तक हो गया था। कर्म कारक भी कुछ कर लिया था, कर्म कारक हो गया था। लेकिन अब क्या होता है कारक में, ये जो विभक्ति प्रयोग है ना, विभक्ति और वाक्य प्रयोग, जो भी बोले, तो हमेशा उस शब्दों में यानी उसके साथ साथ स्पेशल रूल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर शब्द होता है तो वहां पर वो ही विभक्ति आएगी, ऐसे भी रूल है। अगर आप डिटेल में जाएंगे या डीप में जाने का प्रयास करेंगे तो संस्कृत में भी होता है, वैसा ही प्राकृत में होता है। तो द्वितीय विभक्ति के साथ क्या है मैम कंडीशन? कावेरी मैम, कावेरी मैम नहीं है। द्वितीय विभक्ति में क्या है कि बिना 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 के अर्थ में या गमन अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। एक वाक्य जैसे मैं बताऊं कि मतलब उसके बिना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, उसके बिना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। तो कर्म का क्या साइन है? कर्म का साइन क्या है? अनुस्वार। नहीं नहीं, हिंदी में, हिंदी में चिन्ह। का को नहीं, को कर्ता यस, ने कर्म को। कर्म को। कर्म को। तो उसके बिना यह कार्य संभव नहीं है, तो इसमें तो को नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ओके, तो इस स्पेशल रूल भी उसके साथ जुड़ते हैं। ओके, और एक गमन गमन अर्थ में भी, गमन अर्थ में भी जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है,
ओके। और एक मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको जो बुक्स वगैरह भेजी हुई है उसमें वो रूल बता रखे हैं, आप उसको भी साथ में देख सकते हैं, मतलब देख लेना चाहिए। ठीक है। और ये बात तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि जब हमेशा ये कहते हैं कि प्रथमा के स्थान, मतलब प्रथमा है तो प्रथमा विभक्ति वाला ही, यानी कारक वो है फर्स्ट, कर्ता कारक है, लेकिन वहां पर विभक्ति का प्रथमा ही आएगी ये जरूरी नहीं है, या कर्म कारक है तो वहां पर विभक्ति द्वितीय ही आएगी ये जरूरी नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बट फिर भी चेंज होने के चेंज हो सकता है, चेंज होने के कंडीशन बनती है। ओके। सो यहाँ तक चलते हैं। बप्पू सीयम जलम पिबई, फादर ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, पिता जो है वो ठंडा पानी पीता है। ओके। तो यहाँ पर को साइन कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ द्वितीय ही आएगी? कहीं लग रहा है क्या? बताइए। हाँ, जलम में तो द्वितीय ही आएगा। बट लगता है हिंदी हिंदी करने से तो आ रहा है क्या, फादर ड्रिंक्स कोल्ड वाटर? ये तो नहीं। बताइए। ये हिंदी में पानी पिया, पवन जी, पवन जी। पानी। हम्म पवन जी, केवल ओन ही है क्या? रोफिया मैम, देखिए वैसे तो कर सकते हैं, शीतल जल को पीता है, ठीक है ना, शीतल जल को पीता है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोलते, हम कहते हैं शीतल जल पीता है, पिता शीतल जल पीता है। ठीक है। तो बट उसमें को एक साइन छिपा हुआ है, इस आधार पर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो कर्म है वैसा प्रत्यय आना चाहिए। सो बप्पो सीयम जलम पिबई। ओके, रुफिया मैम का माइक नोट काम नहीं कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, मालाओ सच्चम वयई, माउलो, सॉरी माउलो, माउलो बोले तो अंकल, अंकल वॉज टेलिंग द ट्रूथ, अंकल सत्य बोलता है। अब सत्य को बोलता है, इतना तो वाक्य हिंदी में भी नहीं लगाते हैं, सो अंडरस्टूड वाली बात है। सो माउलो सच्चम वयई, नहीं तो जम्पई। ये माउलो और माउल शब्द में ओ क्यों हुआ? हम्म बोलिए स्नेहा जी। माउल, बताइए। सिंपल है, पुल्लिंग है और सी प्रत्यय है, बस। बाल ओ जिणम पई दिणम नमई, बालक जो है वो जिन को प्रतिदिन नमन करता है, यहाँ तक हमारा हो गया था। प्रतिदिन का पई दिनम, नहीं तो पड़ी दिनम, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, करण कारक तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल और साइन है से अथवा के द्वारा। अ बॉय इज लिविंग विथ अ मैन, एक बालक जो है वह एक व्यक्ति के साथ, एक आदमी के साथ रहता है। सो क्या विभक्ति बनेगी, क्या प्रत्यय जुड़ेगा इसका? तृतीया का क्या है विभक्ति प्रत्यय? प्राकृत में एना होगा, एना नहीं तो एनम। चिणेण और जिणेणम, तो पुरुष, पुरुष शब्द तो पुरुषेण, नहीं तो पुरुषेणम, इस तरीके से। तो बालक बाल ओ पुरुषेण सह वसई। इनका क्वेश्चन है कि मौलो कैसे बना?
मैं मौलो कैसे हुआ? आई मीन टू, माई और में और कैसे हुआ? सीधा मौल शब्द है अंकल के लिए और पुल्लिंग है तो विसर्ग का ओ हो गया विसर्ग के स्थान पर, उसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। ओके, देखिए, तो बाल ओ पुरुषेण सह वसई, बालक जो है वो पुरुष के साथ रहता है। हाँ, जब पद बनाते हैं ना, पद बनाते हैं तो विसर्ग उसके साथ रहेगा। पुल्लिंग प्राकृत में या संस्कृत में, इवन पाली में, पाली का हालांकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ये सब वहां पर सीधा ऐसे नाम और इस तरीके से नहीं है, पद होता है, पद, प्रकृति, प्रत्यय और पद जिसको बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अ बॉय इज लिविंग विथ मैन, लड़का जो है वह आदमी के साथ रहता है। बालो बालो पुरुषे ही सह वसई। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ? विथ अ मैन और विथ मैन, बहुवचन, यानी बहुत सारे पुरुषों के साथ रहता है। सो इसका बहुवचन में क्या हुआ? तृतीया का बहुवचन, पुरुष शब्द का तृतीया का बहुवचन ए ही हो गया, पुरु से ही, पुरी से ही, पुरु पुरुष से पुरु हिम, पुरी से ही, और अनुस्वार वाला प्रयोग, वो अनुनासिक वाला प्रयोग, पुरी से, इस तरीके से। ये वाला ही, हिम, और ये अनुनासिक, ये तीनों प्रयोग आ सकते हैं, स्टार्टिंग वाला ही ज्यादा यूज होता है। तो बालो पुरुषे ही सह वसई। सिस्टर वंस वर्शिप महावीर विथ अ गार्लैंड, गार्लैंड। ओके, तो जो है ससा, ससा बोला, सिस्टर को ससा बोला है इधर, ओ ससा सही, सिस्टर सह मालाए महावीरम पूजई, पूजई जो है महावीर का पूजा करती है। ठीक है, महावीर की पूजा करती है सिस्टर माला से, तो से साइन है ही इसका तृतीया का, तो माला ए। अब यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग को छोड़कर स्त्रीलिंग वाला प्रयोग। ओके, तो स्त्रीलिंग का तृतीया में क्या है? अभी देखा था हमने, स्त्रीलिंग का तृतीया में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं? स्त्रीलिंग ए आ आकार, उ, हाँ, क्या है? माला अ, बताइए। माला ए, माला आ, माला उ भी हो सकता है, हम्म, माला उ भी हो सकता है। उ, हाँ, अ ई ए, अ ई ए, ई ओए, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। आई थिंक ये है अ ई ए। और इधर जो एक वचन, प्रथमा का एक वचन, और इधर जो बहुवचन है वहां पर है आ, उ और ओ, माला आ, माला उ, माला ओ, ऐसा। और ये जो है अ ई ए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक। ओके, माला अ, माला ई, माला ए। ओके, तो ससा सही, सही 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 का मतलब क्या है? सही, सही का मतलब क्या है इधर? हम्म, स्नेहा जी, सही मीन्स क्या है इधर? हम वो कुछ अव्यय पढ़ चुके हैं ना, अव्यय। हम्म, परवीर बसु जी, सर,
एक बार। एक बार। हाँ, कौन बोले? स्नेहा जी। और बार बार का क्या है? क्या मैम? हेलो। वन। हाँ, बार बार का यस मैम। हेलो। सही सही यानी हाँ। एक बार। हाँ, बार बार का बार मुंह। बार मुहु। मुंह। मुंह। हाँ, मुहु और मुहुम, इस तरीके से। हाँ। तो ससा सई एक बार माला हाँ। से महावीर को पूजती है। पूय ये भी हो सकता है यहाँ पर, ये जो पूज ई लिखा है ना, पूज ई, पूज ई, तो पूय ई भी हो सकता है। पूजा का पूया ऐसे बनेगा ना, पूजा बाबू। शब्द। पूजा का क्या बनेगा? पूजा का क्या बनेगा प्राकृत में? नम हो सकता है। नम। नम नम नमस्कार करना क्या? नमोति नहीं नमामि। नहीं, पूजा, पूजा का पूया, पूजा का पूया, पुआ एंड फिर पूया ऐसे। और इसमें ये जुड़ रहा है, ई, निंदी, नंते, इरे। ओके, वर्तमान काल का। ठीक है ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। पूय ई कैसे बना? पूय ई या पूज ई? बताइए। केवल कारक से काम नहीं चलेगा, लकार भी चाहिए साथ में, इधर क्रिया। हाँ, एक बार वापस समझा मैंने सुना हाँ नहीं काम। इधर धातु तो पूज है। हाँ, पूज धातु या जो भी है, पूज शब्द है मान लीजिए। हाँ, पूज के साथ ई जुड़ा गया। हम्म। एक एक हाँ, वचन है, एक वचन है, इसलिए ये ई क्या है? हुआ। पूज ई प्रयोग। अगर मान लीजिए पूज ई, ये कौन से लकार का कौन सा है ये प्रत्यय प्रयोग? ए, वर्तमान काल हम्म। अन्न पुरुष एक वचन। यस। अन्न पुरुष एक वचन, हाँ, ठीक बोला। यस, अन्य पुरुष, क्योंकि सिस्टर है। ही, शी, इट, नेम, तो ये क्या है? अन्य पुरुष है। ओके, समझ आया स्नेहा जी? हाँ मैम। यस मैम। ओके। और भी आप प्रयोग देख सकते हैं। मैं एक जैसे वाक्य बोलूं, हाँ, इसमें भी यही बात है, करण कारक में, प्रकृति अर्थ में, या क्या बोलते हैं, अंग विकार के अर्थ में, और साथ में हेतु के अर्थ में, और सह, यहाँ पे भी सह के अर्थ में, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य में बोलती हूँ कि वह पिता के साथ जाता है, वह पिता के साथ। सह वैसे यहाँ तो कॉमन है ही, से अथवा के द्वारा, तो पुरुषेण सह वसई, पुरुषेई सह वसई। और ये माला से महावीर का पूजन करती है या पूजा करती है, तो मैंने इसका साइन से अथवा के द्वारा, और सह वाला शब्द आ ही गया। फिर भी देखिए, वह पिता के साथ जाता है, इसका क्या बनाएंगे आप? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए, वह पिता के साथ जाता है। बताइए, अब जल्दी आना चाहिए वाक्य। वह तो बप्पेन सह जाता है। चलोई चलई। बगच्चई बगच्चई। अच्छा बच्चा ही। हाँ, तो क्या बनाया आपने पिता का? सो तो सो बप्पा दिखा ना, ये सर, अगले वह वाली साइड में बप्पा देखा कि हाँ अप्पा ठीक है, दिखा। पप्पा। बाप लेकिन तो पिता, पिता, बाप पिता शब्द, पिता का पीयू, पीयू शब्द भी होता है, पीयू। प्यू पीयू। प्यून प्यू हाँ, उकारांत, प्यूअने।
उकारांत करण- पुल्लिंग वाला शब्द इधर काम आएगा, उकारांत पुल्लिंग वाला। हाँ, तो इनो इनो जो जोड़ना हाँ, है। गुरुणा, मुनिणा, इस तरीके से। हाँ, तो पिता का प्यू, तो सो प्यू का पीयू सही पीयूणा, इनो पीयूणा, पूर्णा सो पीयूणा सह स गच्छई। सिंपल है, सो यस पीयूणा सह गच्छई। ओके, इसी तरीके से आप एक वाक्य बताइए कोई भी। अंग विकार में भी होता है, अंग विकार में होता है तो वह नेत्र से हीन है, वह नेत्र से हीन है, या आंख से हीन है, जैसे भी बोलिए। इनो हम्म, तो सो अक्षेनो हीन हीन की हीनम, अक्षेनो हीनो है तो हीन, हाँ, है तो नहीं जानता, है हीन है। जिणे, जिणेण, जिणेणम, जिणेण जिणेणम, तो नेत्र से। सो वप्पो सह गच्छई, ठीक है, करेक्ट है। सो नित्यनो हाँ, नेत्तेण, हीन, हीणो अति, हीनो ठीक है, हीणो अति, सो अच्छी नेत्तेण, नेत्तेण हीणो अति। ओके, और पुण्य से दर्शन होता है, तृतीय विभक्ति से साइन है ही, पुण्य से मोक्ष मिलता है या दर्शन होता है, तो वैसा एक बताइए। पुण्य से, पुण्येनो पुण्येनो मोक्षम अच्छी पुण्येन, होवे मोक्षम 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 होता है का, हो धातु, ओ का, ना मोक्षम नहीं होगा, ये तो मोक्षो तो पुंलिंग है, मोक्षो होगा। मोक्षो, हाँ, मोक्षो मोक्षो, पुण्येन मोक्षो हवई। ओके, हवई हवई, 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 हाँ। भवई, हो, और भू धातु, होना, और फिर हो, हवई, ये ओके, बहुत हाँ। अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। सो तृतीया में जो है, इसके ये साइन तो है ही, से अथवा के द्वारा, पर प्रकृति अर्थ में अंग विकार हेतु और सह अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वह स्वभाव से सुंदर है, वह स्वभाव से सुंदर है, प्रकृति अर्थ में। हम्म, स्वभाव से क्या स्वभाव ही न हो होगा, सहावेण, सहावे स्वभाव से संसार सुंदर है, ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं। स्वभाव से संसार जो है सुंदर है, बताइए। देखो स्वभावेन सहावेण, स्वभावेन सहावेण, सन
सुंदरम संसारो सुंदरो सुंदर होता संसारो स्वभाव से संसार सुंदर होता है तो हवई सहावेण संसारो सुंदरो हवई। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? चैट बॉक्स। सो सहावेण सुंदरो अस्ति। अस्ति, अस्ति तो कैसे होगा प्राकृत में? या तो अथी, ठीक है, अथी या संति, बहुवचन है तो संति, और नहीं तो हवई। ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसी के उदाहरण। younger brother goes with elder brother. younger brother goes with elder brother. जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के साथ जाता है, तो साथ अर्थ में आ ही गया। सह अर्थ में, सह अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता ही है। बनाइए इसका। अग्रज, अग्रज का तृतीया विभक्ति। अग्रज अज्ञान हुआ, हाँ, अज्ञान हुआ, अग्रज का अग्गएण या अज्ञान, हाँ, अग्रज का, अज्ञान अग्रज सह का, अग्रज का अग्गएण कैसे बन गया? अग्रज अग्गएण, ठीक है, वो तो बना ही लोगे आप लोग। अग्गएण सह इधर हाँ, तो तृतीय विभक्ति है ना, इसलिए ए ना आ गया। हाँ, जिणे नाल आ ही गया। हाँ, हम्म, सहो, सहो जो कि ये तृतीय हुआ, यस, और कर्ता तो अनुज है, अनुज, तो अनुज, इसीलिए उधर ओ लगा, अनुओ गच्छई। अनुओ गच्छई। कौन आ रहा है सर? यस सर, हाँ, अग्गएण सह अणुओ गच्छई। ठीक है, नेक्स्ट, यंगर ब्रदर फाइट रिपीटेडली विथ सिस्टर। यंगर ब्रदर, छोटा भाई जो है, वह सिस्टर अपनी बहन के साथ जो है क्या करता है? लड़ता है। ओके, बार बार लड़ता है, रिपीटेडली। सो बनाइए, बहिणीये सायं अणुओ मुहु मुहु जुज्जई। जुज्जई, बहिणीये, ठीक है, बहिणीये साम। इधर साम के जगह में सहो बोलने से काम चलेगा, साम, ठीक है, सहो। सह भी आ सकता है विथ सिस्टर के साथ में, ठीक है, सह भी आ जाएगा। मैम चैट बॉक्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। It's 8 ma'am and less number of participants are there. So let's work. And 8 ma'am, less number of participants are. Yes, जैसा आप बोले मैम। सिमरजीत मैम। जी, हम्म, तो आज क्लास, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राफिया मैम, शिफाली, स्नेहा, बाउसोकवन जी, प्लीज मैंने आपका कोई प्रश्न है? प्रबीर जी। प्रवीण जी तो बहुत बात कर लिए, और क्या पूछेगा?
यस सर। मैं तो बहुत बात किया, इसीलिए जी, मेरा जी। आउट कोई प्रश्न नहीं है। जी और जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ दीजिए। हाँ सर ने आज भेज भी दिया सेकंड टेस्ट का। 2 जन ने और भी भेजा है, उसका भी डिस्कस कर लेंगे। जी बहुत अच्छा लगा देखकर कि सबके आंसर्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं। वेरी नाइस। ठीक है, आज 8:05 हो गए हैं, हम रैप अप करते हैं क्लास। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। We'll see you tomorrow, same time, and please join 10 minutes before class. Okay. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके।